आप जैसा कोई नहीं। अगर वो आपके लायक होते तो आपकी लाइफ में होते। हमारी लाइफ में कई बार कुछ ऐसे रिश्ते जरूर होते हैं जिनसे हमारी दूरी क्रिएट हो जाती है, कुछ उनकी गलतियों के कारण और कुछ अपने डिसीजंस के कारण। लेकिन एक चीज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने अंदर वो भरोसा, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना। जो कुछ लोग बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको लाइफ में अलग अलग गलतियों के लिए ब्लेम करते हैं जहां पर आपकी गलती नहीं होती, तो वहां पर ही डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जहां पर आंखें खोलकर देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारी आज की रीडिंग में कुछ ऐसी ही एनर्जीज आपके लिए पिक हो रही हैं जो शायद डिवाइन की कोई गाइडेंस हो सकती है। अलग अलग डेक्स में से आज आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे, कौन सी ऐसी गाइडेंस निकल कर आ रही है आपके लिए, देखेंगे। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं मैन सा, इंद्रजीत दास एंड टीना मलकानी। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके लिए निकल कर आ रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स की कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो इनको सबसे अलग, सबसे खास बनाती हैं, और कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो आप इनको देना चाहते हो। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। 9 of Cups, Strength, 7 of Cups, the Moon, Knight of Swords, the Hermit, the Empress, the Devil, Knight of Cups, 3 of Swords, Justice, 3 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक में निकला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 7 द फूल की एनर्जी। ऑलराइट, सो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये ज़ोडिएक साइंस, ये डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं। अगर वो डेट डबल डिजिट में, उन दोनों का टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पे मैं वो एनर्जीज भी बताती हूँ जो यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं। तो सबसे पहले जो आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है वो है लियो यानी कि सिंह राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि और साथ में लिब्रा यानी कि तुला राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं कैंसर एंड स्कॉर्पियो की यानी कि कर्क एंड वृश्चिक राशि, और साथ में ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं जेमिनाई एंड एक्वेरियस यानी कि मिथुन एंड कुंभ, और साथ में ही एरीज लियो
ओके, लियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एरीज एंड सैजिटेरियस की एनर्जीज भी हैं, यानी कि मेष एंड धनु राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 9, 8, 7, 18, 12, 9, 8, 10, 3, 15, 12, 3, 11 एंड 3। सो 3 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, साथ में है 9 की एनर्जीज, 12 की एनर्जीज, और उसके अलावा यहाँ पर 8 के एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं। अब हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ते ऐसे ज़रूर होते हैं जहाँ पर हमारे को भी पता है कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा कुछ किया है लोगों को खुश रखने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे हैं, इन रिटर्न बार बार धोखे मिले हैं या मिला है बहुत सारा हर्ट। अब एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कई बार हमारी लाइफ से डिवाइन कुछ ऐसे रिश्तों को दूर कर देते हैं जहां पर कई बार वो उनका अपना डिसीजन होता है आपको बिना क्लोजर दिए चले जाना, या फिर उनकी ऐसी हरकतें आपने देखी हैं और इस तरीके के दुख दर्द सहे हैं जहां पर ये एनर्जी क्रिएट आप खुद से कर लेते हो। अब ये करना कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे माइंड में एक अलग तरीके की कंडीशनिंग कर दी जाती है जहाँ पर हमको ऐसे लगता है कि हमारी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर या हमारा प्यार या केयर कंसर्न किसी के लिए हमारी वीकनेस समझने लग जाते हैं कुछ लोग। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो आज का हमारा जो एनर्जी है बहुत क्लियरली एक चीज के ऊपर तो डेफिनेटली है, वो है आप जैसा कोई नहीं। जिस तरीके की एनर्जीज आप में है कई बार ये विश्वास खुद को दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि कुछ लोग हमारी लाइफ में इतने ज्यादा नेगेटिव होते हैं जो बार बार हमारे या तो कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं या हमारी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी या टॉक्सिक बिहेवियर के कारण हमारे को कहीं का नहीं छोड़ते। हम एक ऐसी एनर्जी में पहुंच जाते हैं जहां बार बार हम अपने ही आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, मैंने तो सब कुछ किया था, क्यों ये लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। प्लीज अंडरस्टैंड, कई बार हमारी सोल की ये जर्नी होती है, कई बार हमारे कुछ कार्मिक डेट्स होते हैं जिसको पूरा करना, कुछ ऐसे लोगों के साथ हमारी लाइफ में इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी होता है। यस, जब ये रिश्ते टूटते हैं या इनमें कोई भी तरीके की दरार आती है तब बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। लेकिन लाइफ एक जगह रुकने का नाम नहीं है, लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग अहेड एंड दैट इज वाई कई बार डिवाइन आपको कुछ ऐसे मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है हर्मिट की एनर्जीज, जहां पर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस समय पर बहुत ज़्यादा या तो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोगों ने आपकी लाइफ में बिना क्लोजर दिए या तो वॉक अवे कर चुके हैं या किसी तरीके की एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको डाला है। अब एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी तरफ से आपने इस रिश्ते में बहुत सारा केयर कंसर्न और प्यार दिखाया, लेकिन कई बार एक लिमिट पहुंच जाना, कई बार अपने लिए एक चीज को रियलाइज करना कि इसके आगे अब आप कुछ नहीं कर सकते। लाइफ में दो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो है कि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते और दूसरी चीज ये है कि आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई अपने नजरिए को चेंज करना अपने खुद की स्ट्रेंथ के लिए, अपने खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए कई बार बहुत जरूरी हो जाता है। लाइफ में जब भी हमारे को रिजेक्शन मिलती है, अगर हम उसको एक रिजेक्शन की तरह देखकर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में चले जाते हैं तब वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम सेम चीज़ को, रिजेक्शन को एक प्रोटेक्शन की तरह समझे जहाँ पर डिवाइन हमको किसी ना किसी ऐसी चीज़ से, कुछ ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो आगे जाकर हमारे लिए और भी ज़्यादा हानिकारक और भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता था। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी लाइफ में हमारे को सेम तरीके की रेसिप्रोकेशन नहीं मिलती, सेम तरीके का गिव एंड टेक नहीं मिलता, तब वहां पर हमको एक बहुत ज्यादा अकेलेपन का एहसास होता है। लेकिन ये अकेलापन ही एक ऐसा टाइम है जहां पर अपने लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बहुत जरूरी है। वहां पर हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। हम में से कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस भी वहां पर टूटता है क्योंकि कुछ लोग हमारी लाइफ में इतने ज्यादा नेगेटिव होते हैं कि वो बार बार हमारी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो अगर कुछ करने पे आ जाए तो रुक नहीं सकते।
एंड दिस इज द स्ट्रेंथ जिसके कारण कुछ लोग बहुत ही ज्यादा इंटिमिडेट होते हैं, इस स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा डरते हैं और अपना पावर कंट्रोल आपके ऊपर लूज करने से बहुत ज्यादा डरते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कुछ रिश्ते वन साइडेड होते हैं, कोई म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होती। आप जितना मर्जी प्यार दिखा लो, आपसे फिर भी बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी जाती हैं। आपने अपनी तरफ से लोगों को बहुत ज्यादा प्लीज करने की कोशिश करी है, उनको खुश रखने की कोशिश करी है, हर चीज में सबमिसिव रहे हो, लेकिन घूम घुमा कर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आपकी लाइफ में होता है जहां पर ब्लेम आपके ऊपर आ जाता है और आप एक ऐसी एनर्जी में चले जाते हो जहां पर बहुत ज्यादा अकेलेपन के एहसास में एकदम क्वाइट भी हो जाते हो। अब कई बार जब हम अकेले में होते हैं, जब आइसोलेशन में हमको डाल दिया जाता है, वो इसलिए भी होता है कि यूनिवर्स डिवाइन चाहते हैं कि इस समय पर लोगों के ऊपर से अपनी एनर्जी को हटाकर अपने बारे में सोचो। कई बार लोगों को लगता है कि अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो ये बहुत ज्यादा सेल्फिश है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सेल्फिश नहीं है, इसको सेल्फ प्रायोरिटी या सेल्फ लव कहते हैं, जो शायद कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में बिल्कुल क्रिएट होने ही नहीं दी। अब कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जहां पर आपकी डिसरिस्पेक्ट करी जाती है, बिकॉज ऐसे कुछ टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में रहे हैं जहां पर आपके प्यार, कंसर्न, केयर जो भी आप दिखा लो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से बैक स्टैब करते हैं और बहुत ही ज्यादा ड्यूल फेस्ड होते हैं। आप देख सकते हो किस एनर्जी से आप में से बहुत सारे लोगों ने इंटरेक्ट किया है, जहां पर कुछ लोगों का बार बार एक पैटर्न बन जाता था ताकि आपको इस एनर्जी में लाकर छोड़ें, जहां पर आपकी लाइफ में हर चीज को खत्म कर दें और अपना कंट्रोल आपके ऊपर इतना बनाएं ताकि आप आगे की तरफ कभी ना देख सको, ना चल सको। ऐसे कुछ कंट्रोल्स, ऐसे कुछ पावर्स कुछ लोगों ने आपके लाइफ में जब क्रिएट करे थे, वो अलग अलग तरीके से आपके माइंड को भी कई बार होता है ना कि कुछ टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में फिजिकल अब्यूज, कुछ लोग इमोशनल अब्यूज, इमोशनल मैनिपुलेशन, बहुत सारे अलग अलग तरीके के टैक्टिक्स यूज करते रहे। लेकिन कई बार जब हमारा कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत अच्छी तरह, हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है और अगर हमारे ऊपर डिवाइन का हाथ है, तब डिवाइन हमको खुद ही कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट, इगोइस्टिक, टॉक्सिक लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए वो दूरी क्रिएट करते हैं। बिकॉज आपको ऐसे लोगों ने कितनी बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रखा, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, बिना क्लोजर दिए चले गए। मैनिपुलेशन के साथ साथ धोखे तो आपके इमोशंस के साथ करे, आपके पैसे के साथ करे हो सकते हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ जाना, या किसी किसी थर्ड पर्सन से इतना मैनिपुलेट हो जाना जहां पर आपकी कोई कदर ही ना करना। अब ये सारी चीजें भी अगर आपने फेस करी हैं, आपने सिर्फ एक ही चीज रियलाइज करी कि बार बार आप ही का ही हार्ट ब्रेक हो रहा है। बहुत बार आपने क्वेश्चन किया कि मैंने तो अपने कर्मा सही करे थे, लेकिन ऐसे लोग जो इतने गलत कर्मा करते हैं उनको तो कभी सजा मिलती नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, कर्मा एक ऐसी चीज है जिसको आप टाइम नहीं कर सकते। हर एक इंसान को उसके कर्मा जरूर मिलते हैं, कुछ को इमिडिएटली, कुछ को थोड़ी देरी से। आपको सिर्फ कंसंट्रेट करना है अपने खुद के कर्मा पे। हमारी लाइफ में हर एक थॉट, हर एक जेस्चर, हर एक एक्शन हमारा कर्मा क्रिएट करता है। धीरे धीरे जब हम अपनी ट्रू वैल्यू रियलाइज करना शुरू करते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर रहना छोड़ देते हैं, बिकॉज कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे हमेशा बनी रहती है, वन साइडेड होती हैं। जो रूल्स आपके लिए हैं वो रूल्स उनके लिए नहीं होते, और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जहां पर उन लोगों को चाहिए, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे जितनी भी दूरी बनाकर रखें, आप ही उनको चेज करते रहें। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, आप जैसा कोई नहीं वाली जो एनर्जी है वहां पर इसलिए, यहाँ पर इसलिए भी क्रिएट हो रही है क्योंकि आपके अंदर की स्ट्रेंथ डिवाइन भी जानते हैं। डीप डाउन आपको भी पता है कि ये स्ट्रेंथ तो है, लेकिन बहुत सारे फियर्स, बहुत सारे फोबियाज आपको रोक देते हैं वो चीज सोचने के कारण। अब जैसे ही आप अपनी स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज करते हो, सम पीपल जो आपकी लाइफ में ये सारी चीजें क्रिएट करें ना, उनको ये चीज पसंद नहीं आती, क्योंकि उनका कंट्रोल निकल जाता है, पावर निकल जाता है, आप उनकी लाइफ से वॉक अवे हो सकते हो। ये सारी चीजें तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर कुछ लोगों का रहता है ना, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल एंड पावर। आप अपनी लाइफ में इतने ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो जहां पर लोगों को, आप में से काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी ये स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया है, अचीव किया है। लेकिन ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम एंडलेसली किसी के लिए वेट करते रहते हैं, उनके ऊपर अपनी होप्स लगा कर रखते हैं, और वो लोग बार बार आपको आपसे वॉक अवे करके, आपसे कांटेक्ट ना करके, आपको ब्लॉक करके बार बार दिल दुखाते हैं। एंड दैट इज वाई हम लोग धीरे धीरे टूटते रहते हैं। ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके लिए एक क्लियर रियलाइजेशन है कि आप इतने स्ट्रांग हो कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती टिल यू डोंट अलाउ।
तो इसलिए अपने लिए कुछ ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन द रीसेंट पास्ट ऑल्सो कुछ ऐसी बातें हुई हैं जहां पर आपने आंख बंद करके इन लोगों पर भरोसा किया, उस डायरेक्शन में आप चले हो, लेकिन आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखने के बाद भी आपने कभी भी रुक कर ये नहीं देखा कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो आगे तो खाई है। ये कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जहां पर हमारी लाइफ में ये इश्यूज क्रिएट होते हैं, जहां पर यूनिवर्स हमको कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि ये लर्निंग थी। प्लीज अंडरस्टैंड कि हमारी लाइफ में जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन से निकलते हैं, लाइफ में जो भी चीज, जो भी पेन हम जिससे भी गुजरते हैं ना, वो हमारे एक लेसन बन जाता है, हमारी डेस्टिनेशन नहीं। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि बस अब यही चीज हो गई, बस इसके आगे तो कुछ हम कर ही नहीं सकते। लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी भी है जहां पर आप कुछ लोगों के जब एक्शंस देखते हो और उनके वर्ड्स मैच नहीं होते, तो वहां पर भी थोड़ा सा सतर्क होना जरूरी है। कुछ बातें ऐसी भी हैं जहां पर आपने इस रिलेशनशिप में इतना कुछ दिया, लेकिन बैकस्टैबिंग आपको बार बार जब मिली, आपने तभी डिसाइड कर लिया था कि इस रिश्ते से खुद को डिटैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैंने जैसे कहा कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ से कुछ लोग वॉक अवे हो गए, आपको सडनली नो कांटेक्ट में डाल दिया, अच्छा खासा रिश्ता चल रहा है, हर चीजें ठीक थी, सडनली थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई, या फिर कोई और मैनिपुलेट करके उनको आपसे दूर ले गया। अब अलग अलग तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कई बार ये डिटैचमेंट लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे खुद के मानसिक संतुलन के लिए। यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स का जो कार्ड है क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे हैं जहां पर अपनी जो भी डिजायर्स, जो भी आपकी विशेस रही हैं, कभी भी उस तरीके से पूरी नहीं कर पाए, बिकॉज आपने लोगों को इतनी प्रायोरिटी दी है, अपने आप को कहीं ना कहीं भूल गए। जब आप अपने लिए कुछ करने के लिए आए तो कुछ लोगों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिकॉज वो तो कंडीशन थे इसी तरीके से कि आप सिर्फ उनको ही चेस करोगे, उनके आगे ही गिड़गिड़ाओगे, या फिर बार बार उनको खुश करने के लिए अपनी विशेस, अपनी डिजायर्स को पीछे रखते रहोगे। सो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं बहुत ज्यादा क्लियर मैसेज में कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जहां पर आप आगे मूव कर सकते हो। अपने लिए जस्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिवाइन आपके लिए ये जस्टिस लेकर आए हैं जहां पर कुछ टॉक्सिक अब्यूसिव लोगों को आपकी लाइफ से दूर किया गया है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। बिकॉज ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भरोसा करना इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, क्योंकि बार बार ये आपके भरोसे को तोड़ेंगे। और जब कई बार एक भरोसा टूटता है किसी भी एक रिश्ते में, वहां पर एक चीज को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी रीजन से यूनिवर्स वो पूरा अटेंशन, पूरा प्यार आपके खुद के ऊपर आपको देना चाहते हैं कि लुक आफ्टर योर सेल्फ नाउ, सेल्फ लव क्रिएट करो, और आंख बंद करके किसी ऐसे रास्ते पर मत चलो जहां पर आगे वापस किसी खाई में गिरो। ऐसे टाइम पर जब हम लोग किसी को फॉरगिव कर देते हैं, बार बार फॉरगिव कर देते हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड आफ्टर अ पॉइंट ये चीज को रोकना जरूरी है, क्योंकि अपने लिए कुछ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है लाइफ में। कई बार ये जो डिसीजंस हमारे लिए होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस को भी लेकर आते हैं जहां पर मूव ऑन करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अब जरूरी नहीं है कि आपको किसी के साथ फिजिकल डिस्कनेक्ट ही करना है, कई बार इमोशनल डिस्कनेक्ट करना जरूरी हो जाता है। कई बार वो साइलेंस में खुद के ऊपर एनालाइज करना, वो हर्मिट का कार्ड बताता है कि उधर ही सेल्फ रिफ्लेक्शन में बहुत सारी विजडम गेन होती है। लड़ाई झगड़ा करके किसी के साथ एक एंगर, अग्रेशन, कुछ बातें बोलकर इज नो पॉइंट, बिकॉज आप अपनी ही एनर्जीज को लोअर कर रहे हो। सो दैट इज वाई कई बार अपने आप को प्रायोरिटी बनाना, उनको प्रायोरिटी ना बनाकर ये चीजों को जब आप रियलाइज करोगे, तब कहीं जाकर एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन, एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपको फील होगी, जो ये कार्ड क्लियरली बताता है। बिकॉज आपने भी एक चीज को रियलाइज करा है कि अपने नजरिए को जब तक आप बदलोगे नहीं, अपनी लाइफ में कभी भी ग्रोथ लेकर नहीं आ सकते। ये जो कार्ड है क्लियरली इंडिकेट करता है कि अब आपको अपने ऊपर वो फोकस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है जहां पर अपनी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी अबंडेंस आप लेकर आ सकते हो अलग अलग तरीके से। सिर्फ अब आपको अपना नजरिया बदलना है, किसी और को प्रायोरिटी देने की जगह पर खुद को प्रायोरिटी देना। और ये एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर भी करती हैं, बिकॉज कई बार हम ये चीज को रियलाइज नहीं करते कि हमारी खुद की हैप्पीनेस भी मैटर करती है, क्योंकि जहां पर हम अंदर से खुद ही खुश नहीं होंगे तो किसी और को वो हैप्पीनेस देकर कैसे खुश हो सकते हैं। क्योंकि पास्ट में आपने वो करके देख लिया।
आप हमेशा से पीपल प्लीजर रहे हो, ये आपका एक नेचर हो सकता है जहां पर बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो आप लोगों के साथ, लेकिन वो कनेक्शन वहां तक ठीक है जहां पर आपको एक इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही हो किसी एक रिश्ते में। इनसिक्योरिटी होना, ओके, सैड हो जाना, ट्रस्ट फैक्टर्स ना होना, किसी तरीके से किसी को चेज करना, दैट इज नॉट लव। प्लीज अपने अंदर से वो मिसअंडरस्टैंडिंग को निकालो, बिकॉज हमारे माइंड को कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट लोग बार बार कंडीशन करते हैं। आज अगर आपको ये रीडिंग मिली है, प्लीज अंडरस्टैंड कि लाइफ में कोई भी चीज अगर आपके साथ हो रही है, वहां पर डिवाइन की एक मर्जी हो सकती है जहां पर खुद की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना जरूरी हो जाता है। ओके, सो चलिए देखते हैं, थोड़े से कार्ड्स मैं और निकालती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक और चीज को बताता है कि आपकी लाइफ में जो एनर्जी रेस्टलेसनेस क्रिएट कर रही है, उसी एनर्जी को अपने लिए फोकस करके अपनी ग्रोथ के टुवर्ड्स अब आप किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। ये एक्चुअल में आपकी एनर्जीज हैं जहां पर आपकी खुद की स्ट्रेंथ, आपकी खुद की ग्रोथ, आपके खुद के डिजायर्स, ये सारी की सारी चीजें हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि किसी के आपकी लाइफ से चले जाने से जिंदगी वहां खत्म नहीं हो जाती। दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एंड जो चीजें आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, रियलाइज कराना चाहते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं। ओके, सो इसलिए अपनी ट्रू वर्थ को पहचानो और अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से जो लेसन हमने लर्न किए हैं और रिजेक्शन को सिर्फ एक प्रोटेक्शन मानकर आगे चलना नेसेसरी है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, फिर एक और डेक में से भी लेंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आती हैं, बिकॉज प्लीज एक चीज को रियलाइज करो कि अगर आपने इस रिश्ते में जितना देना था उतने तक दे दिया, अब उसके आगे क्या। अब कहीं ना कहीं तो आपको इस चीज को रुक कर सोचना पड़ेगा। जो लोग आपको आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं, बार बार आपका दिल तोड़ते हैं, धोखे आपको देते रहे, ऐसे कुछ लोगों से अपनी एनर्जीज को डिस्कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये किया है, लेकिन कई बार लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहां हमारी स्ट्रेंथ वापस से थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है, वापस हम उसी डिप में चले जाते हैं, वापस से वही हार्ट ब्रेक या कोई पुरानी मेमोरी सर्फेस हो जाती हैं। अलग अलग तरीके की चीजें आपकी लाइफ में होती हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ को खुद से गैदर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज वाई यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है। अमेजिंग स्ट्रेंथ है आपके अंदर, सिर्फ रुककर उसको रिकॉग्नाइज करना और कुछ लोगों के हिसाब से अपने आप को व्यू करना छोड़ दो। ओके, अपने आप को सिर्फ उसी नजरों से व्यू करो जिस नजर से डिवाइन आपकी एनर्जीज को देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर क्लियरली निकली है। ओके, सो लेट्स सी, गिल्ट। ऑलराइट, पहला कार्ड निकला है गिल्ट। इनमें से कुछ लोग हैं जो आपको बार बार किसी ना किसी गिल्ट ट्रिप पे डालने की कोशिश करेंगे, जहां पर इनकी खुद की गलती जब पकड़ी जाती है, ये पूरा का पूरा ब्लेम आपके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा एक गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट द टाइम जहां पर आप किसी भी चीज के लिए गिल्टी फील करो, बिकॉज इन लोगों की आदत हो सकती है आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करना जहां पर ये चीज का एहसास आपको है। गिल्टी ये लोग हैं, गलत काम इन लोगों ने अगर किए हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, डिफरेंशिएट करो, अपने आप को एक क्लियर लाइट में देखना सीखो, जहां पर ये चीज करना जरूरी हो जाता है। बिकॉज कुछ लोगों को चाहिए ही नहीं कि वो आपको अपनी लाइफ में कभी भी आगे बढ़ता हुआ देख सके। बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर, झूठ बोलना, आपको गिल्ट ट्रिप पे डालना, ब्लेम करना, ये सारे एक तरीके होते हैं आपके माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए। ओके, माइंड गेम्स खेलने वाले काम है ये। ओके, देखो डिसेप्शन का कार्ड निकला है, इनसिक्योरिटी का कार्ड निकला है। अब डिसेप्शन का कार्ड तो निकलना ही था। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप देख सकते हो मून की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों ने आपको अलग अलग तरीके से धोखे दिए हैं। प्यार के कुछ ऐसे वादे किए हो सकते हैं, फेक इमोशन दिखाया हो सकता है, इमोशंस में आकर पैसे को लेकर चीट किया हो सकता है, ताकि आपकी लाइफ में किसी तरीके की इनसिक्योरिटी बनी रहे और आप इनके ऊपर लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंट रहे। कई बार ऐसी एनर्जी से डिस्कनेक्ट करना खुद के वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसे लोगों को जब आप लाइफ से डिस्कनेक्ट कर देते हो या वो खुद ही डिसीजन ले लेते हैं यहाँ से दूर जाने के लिए आपको बिना किसी क्लोजर दिए, देन अंडरस्टैंड कि दिस इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, और कुछ लोग आपको इनसिक्योर फील कराने के लिए, आपकी लाइफ में दुख दर्द क्रिएट कराने के लिए बहुत ही ज्यादा सिडिस्टिक नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं। एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोग ना वेट करते रहते हैं कि हमारी लाइफ में हमको एक क्लोजर चाहिए, किसी ने हमारी लाइफ में इतने दुख दर्द क्रिएट करे, बिना कुछ कहे चले गए या ब्लॉक कर दिया,
प्लीज अंडरस्टैंड, हमारी लाइफ में एक्सेप्टेंस ऑफ ये पूरी चीज हमारे लिए क्लोजर इनफ है। ये क्लोजर इनफ है कि कुछ लोग इतने बुज़दिल थे कि फेस टू फेस कन्फ्रंट कर ही नहीं पाए, क्योंकि उनको भी पता था कि आपकी गलती तो है नहीं, तो इसीलिए बिना क्लोजर दिए निकल जाते। जिस इंसान के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती ना, और उनको पता होता है डीप डाउन कि वो गलत है ना, ऐसे ही लोग बिना क्लोजर दिए जाते हैं। तो आपके लिए डिवाइन उसी चीज की एक्सेप्टेंस को क्लोजर बनाते हैं, क्योंकि कई बार जब तक हमको क्लोजर नहीं मिलता ना, हम आगे नहीं बढ़ पाते। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑफ वंड्स की एनर्जी है, जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि जब आप ये सारी चीजें अपनी लाइफ से लेट गो करोगे, मूव ऑन तभी कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारा बैगेज पीछे रिलीज करना जरूरी है जो वर्थ इट नहीं है। ओके, सेलिब्रेशन। यस, आपकी लाइफ में आप हर उस चीज को सेलिब्रेट कर सकते हो जो पॉजिटिव तरीके से चल रही है। कई बार जब हमारी लाइफ में इतने सारे दुख दर्द आते हैं, तो हम लाइफ के ना छोटे छोटे पॉजिटिव्स देखना बंद कर देते हैं। हमारा पूरा नजरिया, हमारा पूरा फोकस सिर्फ उसी चीज पर होता है जो हमारी लाइफ से दूर चली गई। कुछ बातें इसलिए भी हमारे को सेलिब्रेट करना जरूरी है कि ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ से जाना भी जरूरी थे। बट आई अंडरस्टैंड, कई बार ये एक्सेप्टेंस हमारी लाइफ में नहीं होती है। अभी भी अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, आप में से काफी सारे लोगों के माइंड में वो डिटैचमेंट करना, उस एनर्जी से दूर जाना, आप अभी तक उस चीज के लिए रेडी नहीं। हर एक इंसान का हर एक टाइम पर कहीं ना कहीं से वो एक राइट टाइम आता है जब हम इस चीज के लिए रेडी हो जाते हैं। सो यू कैन ऑलवेज वेट फॉर दैट। लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशंस आपके लिए आगे लिखी हैं, सो डोंट डिनाई योर सेल्फ वो वाली हैप्पीनेस, वो जॉय, जस्ट बिकॉज किसी ने आपकी लाइफ में ये सब चीजें क्रिएट करी हैं। ओके, आप स्ट्रांग हो और आगे भी स्ट्रांग रहोगे। कई बार वो विक्टिम मेंटालिटी से निकलना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहां पर हम लोग कई बार उस दुख दर्द में अपने आप को कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी में ले जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना, कई बार हम लोग सोचते हैं हमने तो हर एक चीज अच्छी करी थी, हमारे लिए तो ये था, हमारी लाइफ में ये क्यों। प्लीज उस एनर्जी से दूर निकलो, उस एनर्जी से डिस्कनेक्ट करो, बिकॉज आप विक्टिम नहीं हो। आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जिसकी स्ट्रेंथ को कुछ लोग दबाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि आप उनके सामने वीक रहो, उनके कंट्रोल, उनके पावर में रहो। ओके, वरीड। बहुत बार हमारी लाइफ में हम लोग ना इस तरीके की एक वरी भी रखते हैं, जहां पर हमको ना फियर ऑफ द अननोन होता है। हमको समझ ही नहीं आता कि किस डायरेक्शन में जाना है। जब हम किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, जहां पर अपने अंदर कॉन्फिडेंस गेन करना शुरू करते हैं, वहां पर सेल्फ डाउट आता ही है। क्योंकि सारी लाइफ अगर हम किसी कुछ ऐसे लोगों पर डिपेंडेंट रहे हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को इतना रूल किया है, तो यस, ये वरीज आती हैं। लेकिन कई बार कुछ डिसीजंस बहुत ज्यादा सोच समझ के लेना जरूरी होता है, जहां पर सेल्फ लव, सेल्फ प्रायोरिटी से ही स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे आगे मूव ऑन करो। इट इज नॉट ईजी कि आप सडनली डिटैच करके मूव अवे हो सकते हो फिजिकली, वो चीजें कभी होती नहीं है। सो इसलिए इमोशनल डिटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, खुद के लिए अंदर से एक हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए। ओके, और खुद की स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए। ऑलराइट, बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए बाउंड्रीज सेट करना। अब कुछ लोग होंगे जिनको ये बाउंड्रीज आपकी बिल्कुल पसंद ही नहीं आएंगी, बट देन इट इज टू बैड। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है बाउंड्री क्रिएट करना, जहां पर आप कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड रहो कुछ ऐसे लोगों की बातों से, जहां पर आपको हार्ट ब्रेक करने के लिए कुछ ट्रिगर करने की कोशिश की जाएगी, बिकॉज उनको भी पता है कि आपने कुछ बाउंड्रीज सेट करी हैं जहां पर अब आपको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। और ऐसे लोग बार बार आपकी बाउंड्रीज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, बट यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। ऐसे लोगों के ट्रैप में मत पड़ना प्लीज। ओके, रिफ्लेक्शन। कई बार जब हम लोग लाइफ में अकेले रह जाते हैं, जैसे मैंने हर्मिट के कार्ड में बताया, इट इज नेसेसरी अपने लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, खुद को एक एनर्जी में देखना कि कहाँ दूसरे लोग आपके साथ झूठ कर रहे हैं, क्या वो करेक्ट है कि नहीं, क्या आप वो डिजर्व करते हो कि नहीं। सेल्फ रिफ्लेक्शन कई बार खुद की एक सेल्फ की स्ट्रेंथ को, खुद के सेल्फ लव को, बहुत सारी चीजें सरफेस पर लेकर आते हैं जो शायद हमने दूर दूर तक सोची नहीं थी। सो दिस इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने लिए कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, जहां अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करो। ओके, एम्ब्रेस द चेंज। कई बार हमारी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी तरीके के चेंज को एक्सेप्ट करना, किसी तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। प्लीज अंडरस्टैंड कि लाइफ इज ऑल अबाउट द चेंजेस। बदलते रहती हैं बहुत सारी एनर्जीज, बदलते रहते हैं बहुत सारे थॉट्स, लेकिन ये चेंज जब हम एम्ब्रेस कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। ओके, सो एक्सेप्ट दैट चेंज।
नेवर माइंड, कुछ रिश्ते बदलते हैं, कुछ लोग बदलते हैं, बहुत सारे धोखे होते हैं, बट दिस इज ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। ओके, कामर वाटर्स, जितना ज्यादा हम कामिंग एनर्जीज में रहेंगे, जितना ज्यादा हम ग्राउंडेड रहेंगे, जितना ज्यादा हम अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, उतना कुछ लोगों की लाइफ में इनस्टेबिलिटी होती है और उतना ज्यादा वो वर्कअप होते हैं। सो दैट इज वाई आज की जो भी एनर्जीज आप फील कर रहे हो, एंग्जाइटी है, देखो थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना, एक तरीके से मेडिटेशन करना, कुछ डीप ब्रीदिंग करना, कामिंग म्यूजिक सुनना, कुछ बुक्स का पढ़ लेना, कुछ मोटिवेशनल सुन लेना, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं अपनी एनर्जीज को काम डाउन करने के लिए। बिकॉज जब तक हमारी एनर्जीज काम नहीं होती, जब तक हमारे अंदर वो एनर्जीज ऐसी वाली क्रिएट नहीं होती जहां पर हम लोग बिल्कुल एक न्यूट्रल एनर्जी में ना हो, तब तक हम आगे के बारे में या अपने बारे में क्लियरली सोच नहीं सकते। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना ज्यादा आप काम एंड कंपोज रहते हो, उतना कुछ लोगों की लाइफ में ट्रिगर्स क्रिएट होते हैं। ओके, सो डोंट गेट ट्रिगर्ड। वॉकिंग अवे, वाओ, ये तो ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बात है कि ये दोनों कार्ड्स, मैंने भी पहले भी एक रीडिंग में बताया था, ये वॉकिंग अवे का कार्ड और एट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं सिमिलर टाइम पर हमेशा निकलते हैं। सो यस, कई बार इट इज नेसेसरी कि कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसी एनर्जी से वॉक अवे कर लेना, डिस्कनेक्ट कर लेना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज सबसे पहले अपने पीस ऑफ माइंड के बारे में अगर आप नहीं सोचोगे, तब तक अपनी लाइफ में वो हैप्पीनेस क्रिएट नहीं कर पाओगे। ये वॉकिंग अवे ऐसी एनर्जीज को भी बताता है कि कुछ लोग अगर आपके लिए ट्रूली आपकी वैल्यू करते, ट्रूली आपको प्यार करते, तो कभी आपसे वॉक अवे नहीं करते, कभी आपको उस तरीके से धोखे नहीं देते। कई बार कुछ लोग हमारी लाइफ में आते ही इसलिए हैं ताकि हमारे को एक लाइफ का ऐसा लेसन सिखा सकें जो हमारी कार्मिक डेट या हमारी कार्मिक जर्नी में हमारे को सीखना जरूरी था। और जब तक हम उससे सीख कर स्ट्रॉन्गर बनकर आगे नहीं चलते, तो वो लूप में हमारी लाइफ में बार बार रिपीट होता है। सो बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, बिकॉज जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ ना, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अगर खुद के अंदर आप बिलीव नहीं करोगे तो वो चीजें अचीव कर ही नहीं पाओगे जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए। गोल्स की टवर्ड्स फोकस हो जाओ, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करो, हायर पावर में, डिवाइन में उतना ट्रस्ट और फेथ रखो कि आपकी लाइफ में जो चीजें ये हो रही हैं, किसी ना किसी रीजन से हो रही हैं, आप ही के किसी बेनिफिट से हो रही हैं, जो इस समय समझ नहीं आएगा। जब हम ग्रीफ, एंग्जाइटी इस सब में होते हैं ना, तब हम कोई भी चीज समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे ही टाइम निकलता है, देखो टाइम इज द बेस्ट हीलर। ओके, आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ है कि आप अकेले बहुत सारी चीजों को हैंडल कर सकते हो। ओके, आप अकेले 100 के बराबर हो और इस एनर्जी को कभी भी डाउट मत करना। ऑलराइट, सो यस, वॉक अवे, जो भी टॉक्सिक बिहेवियर है, कोई भी तरीके के ट्रिगर्स है, डिस्कनेक्ट योर एनर्जीज, डिस्कनेक्ट योर एनर्जीज, बिकॉज कुछ लोग नहीं चाहते कि आप उस एनर्जी से निकलो। देख लो, स्टेइंग स्टक का कार्ड है। कुछ लोग चाहते हैं कि आप बार बार या ऑलवेज उसी एनर्जी में स्टक रहो, ताकि वॉक अवे ना कर सको, ताकि आगे के लिए कुछ सोच ना सको, ताकि अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की सक्सेस या ग्रोथ ला ही ना सको, बिकॉज दैट इज देयर कंट्रोल, देयर पावर ओवर यू। ओके, सो प्लीज लेट गो करो बहुत सारी ऐसी चीजों को और ऐसी एनर्जीज में, प्लीज डोंट स्टे स्टक। ओके, जो भी चीजें हैं, द लॉस इज देयर्स नॉट योर्स। मैंने आपको कहा था ना, प्रोटेक्शन का कार्ड निकला। रिजेक्शन इज अ प्रोटेक्शन। मान के चलो कि आपको लाइफ में अगर कहीं से किसी से कोई रिजेक्शन मिल रही है ना, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज वाई खुद को प्रोटेक्ट करो, खुद के लिए बाउंड्रीज क्रिएट करो, खुद के लिए अंदर की वो स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करो जो करना जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके के पर्सन आप हैं, सिंसियरिटी अगर है, ऑनेस्टी अगर है, हर रिश्ते को 100% निभाते हो और अपने अंदर वो स्ट्रेंथ रखते हो जहां लोगों को हेल्प करते हो, तो इट इज टाइम कि अपने आप को हेल्प करो। बी ट्रू टू योर सेल्फ, वो ऑनेस्टी अपने लिए दिखाओ कि जो आपकी एक रियल पोटेंशियल है उसको सामने लेकर आओ। प्रोटेक्ट करो अपने आप को, अपने मानसिक संतुलन को, कुछ ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों से, जस्ट बाय क्रिएटिंग दैट इमोशनल डिस्कनेक्ट। ओके, डिटैच हो जाओ। गेटिंग हर्ट का कार्ड है। यस, अगर आप ये चीजें नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं बार बार ये लोग आपको हर्ट करेंगे। आज इनमें से बहुत सारे लोगों को एहसास भी होगा, अगर आप ये चीजें कर रहे हो अपनी लाइफ में, कि उनके लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। उनका आपकी लाइफ से चले जाना आपके लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो आपके ही बेनिफिट के लिए यूनिवर्स ने किया था। ओके, सो अगर आप ये चीजों में बिलीव करते हैं, अपने आप से एक ट्रू कमिटमेंट रखना चाहते हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड योर ट्रू स्ट्रेंथ। ओके,
सो ये तो थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी ये एनर्जीज अपनी लाइफ में क्रिएट करके रखी हैं, खुद के लिए वो जस्टिस किया है और अपने कर्मास राइट किए हैं, अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया है, इमोशनल डिटैचमेंट करी है कुछ ऐसे टॉक्सिक एनर्जीज से, देन प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें यस इट इज मी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई बार कुछ लोगों को वो रीड करना कि अगर आप वो कर सकते हैं तो वो भी ये कर सकते हैं। ओके, सो बिलीव इन योर ओन सेल्फ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी अपने लाइफ में किसी एक ऐसी एंजाइटी से गुजर रहा है जहां पर किसी तरीके का सेल्फ डाउट है या फिर बहुत ही ज्यादा एक ऐसी हार्ट ब्रोकन एनर्जीज में है, तो यहाँ से अगर उनको कोई भी एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ, कोई भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सके आगे बढ़ने के लिए, खुद की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करने के लिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां और प्रोस्पेरिटी। जो चीजें आप डिजायर करते हो और जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जल्द से जल्द आपको मिले। बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आए और आप हमेशा खुश रहें। जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, कोई भी दुख दर्द है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, कोई भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी को एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।